बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका मेज़बान कैप्टन अरसलान। हमेशा मुस्बत रहना है। कितना आसान लफ्ज़ है ना, मुस्बत, पॉजिटिव। लेकिन इसको पूरा करना सबसे मुश्किल काम है। मेरा अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो मेरी थ्योरी है वो ये बताती है, मेरा तजर्बा ये बताता है कि सबसे मुश्किल अल्फाज जो है वो मुस्बत रहना है, पॉजिटिव रहना है। लेकिन अब हमने रहना तो है, जिंदगी तो गुजारनी है। अब जिंदगी कैसे गुजारनी है? मुस्बत रहे। अब क्वेश्चन ये है अगला कि मुस्बत कैसे रहा जाए, ज्यादा टाइम मुस्बत कैसे रह पाए। मतलब गुस्सा ना आए, मतलब अपने काम में दिल लगे, मतलब टाइम से स्टडी करें, मतलब स्टडी में बोर ना हो, मतलब लाइफ से बोर ना हो, मतलब जो काम करें उसमें दिल लगे, मतलब प्रेयर करें, मतलब हर चीज मुस्बत हो। भाई एक चीज बता दो, एक इंसान बहुत सारी ज्यादा चीजें मुस्बत नहीं कर सकता। मैं वो बातें बताता हूं जो हकीकत पर मबनी है। एक इंसान ज्यादा देर तक हर चीज में मुस्बत नहीं रह सकता, लेकिन आप कुछ चीजें अपनी जिंदगी में जरूर अपना सकते हैं। मैं जो दो चीजें बताने जा रहा हूं अपनी जिंदगी में अपना लीजिए, आपकी जिंदगी निहायत ही सुनहरे हरूफों से लिखी जाएगी और लोग आपकी स्टोरी देंगे, अपने बच्चों को, अपने वालों को आपकी स्टोरी देंगे कि भाई वो बंदा कमाल का था। पहली चीज आपको कहूंगा कि झूठ छोड़ दे। इसको जैसे भी है, इसको आपको छोड़ना होगा। अब हम झूठ नहीं बोलते, ये हकीकत बात है, हम झूठ बहुत कम बोलते हैं, सभी ही बहुत कम बोलते हैं। लेकिन अब झूठ, मतलब झूठ को कहा क्या जाता है, भाई एक से बात सुनी, उसने बेचारे ने थोड़ी की, आगे हमने अपनी तरफ से चार बातें मिलाई और अगले को बता। भाई ये झूठ से भी बड़ा है, ये बहतान होता है। किसी बात को इजाफी करके कहना और किसी ने बात कही भी नहीं और उसको वही बात आगे जाके बता देना, ये बहतान होता है, झूठ भी नहीं। लेकिन खैर ये झूठ के ज़िम्मे में ही आ जाता है। आप एक झूठ को छोड़ दीजिए, फिर आप सोचेंगे कि यार झूठ छोड़ने से क्या मैं मुस्बत रह जाऊंगा? भाई कभी नहीं मुस्बत रहेंगे आप झूठ छोड़ने से, लेकिन झूठ छोड़ने से आप गुनहगार भी नहीं रहेंगे। झूठ छोड़ने से, जब आप झूठ को छोड़ देंगे तो आप गुनहगार भी नहीं रहे, आपके गुनाह भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपके गुनाह नेकियों में चेंज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने नीयत कर ली, आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि अब हमने मुस्बत रहना है। दूसरी बात, आप अपने अंदर गुस्सा खत्म कर दें। जब अपने अंदर गुस्सा खत्म करेंगे ना भाई, तो आपकी ये पॉजिटिविटी जो है ये बहुत ज्यादा मुस्बत हो जाएगी। पहला तरीका आपको पॉजिटिव की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका आपको लेके जाएगा। क्योंकि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब मैं मोबाइल में कोई सेटिंग कर रहा हूँ, मोबाइल की कोई ऐप यूज कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही उस ऐप की, वो ऐप मुझसे हो नहीं पा रही, मैं चाहता हूं अभी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही, तो क्या होगा भाई? तो भाई हम उस ऐप को डिलीट कर देंगे। जिस पे गुस्सा आया हम उसे कोई ना कोई चीज मारेंगे, जिस पे गुस्सा आया हम अपने मुंह से कोई ना कोई अल्फाज गंदे बोलेंगे, जिससे गुस्सा आया हम उसकी असलियत, उसे औकात याद करवाएंगे। लेकिन जब हकीकत में आएंगे, बाद में फील होता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई बाद में पछतावे से बेहतर है कि अपने मुंह पे ही वो मुक्का मार लेना जो आपने किसी को मारा था। भाई वक्त पे पछताएं, वक्त पे अपने आप को सोचें, वक्त पे फैसला करें। अब मैं एक जुमला में अक्सर कहता हूं कि कभी भी मौजूदा वक्त में मौजूदा पर्सन को मौजूदा बात समझ नहीं आनी, जो मर्जी हो जाए। उस्ताद जो थे शागिर्दों को समझा के रह गए, बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे, लेकिन मजाल है पढ़ लो। एक बाप अपने बेटे को कह के थक गया कि बेटा इस दोस्त से नहीं मिलना, ये खराब कर देगा, मजाल है उसको पता चल सके। लेकिन वही शागिर्द, वही बेटा 2 साल के बाद जब आगे जाते हैं और आगे से उनको एक ऐसी चोट पड़ती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, तब कहते हैं यार उस्ताद ने समझाया था, उस्ताद ने मैनू समझाया सी कि यार काका ना करी है काम, मेरे बाप ने मैनू समझाया सी कि बेटा काम ना करी तो नुकसान होएगा। तब जा ख्याल आता है, तब जाके पता चलता है कि यार हम क्या कर बैठे। इसलिए भाई मुस्बत रहने के लिए आपको अपनी जो इन दो चीजों को अपनाना ही होगा, अगर आप मुस्बत रहना चाहते हैं। और दूसरी बात, मुस्बत रहने के साथ साथ टॉपिक है, टॉपिक जब एक्सपेंड होता है तो काफी लंबा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई हम अपने हाल से खुश नहीं हैं। जब तक हम अपने हाल से खुश नहीं होंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा होने वाला नहीं, हमारे हाल में हमें सुकून मिलने वाला नहीं, हमारे मौजूदा वक्त में हमें चैन मिलने वाला नहीं। भाई जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे खुश रह पाओगे?
आज यकीन करें दुख होता है जांच कर कि जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, जिनकी सबसे ज़्यादा मतलब इनकम है, वही ज़्यादा परेशान है। लेकिन जो छोटा है, जिसकी 15,000 20,000 है, उससे परेशानियां हैं लेकिन बहुत कम है। उनकी परेशानियां क्या होती हैं भाई? रिश्ता करना बच्ची का और साथ में छत बनानी। मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और मसला होगा। लेकिन जो ये बड़ी सैलरियों वाले, उनके मसले क्या क्या होते हैं? अच्छा घर लेना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, उनके घर बनाने हैं, उनकी जनाब शादियाँ करनी है, उनकी स्टडी का खर्चा है, उनकी वेपनेस का खर्चा है, उनको जनाब अच्छा माहौल देना, अच्छी क्रिएशन देनी है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है। उसके बाद जनाब बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है। उसके बाद जनाब बैंक बैलेंस सही होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जो उनके हैं। हाँ, शोहरत बरकरार रखनी है अपने रिश्तेदारों को। यार वो की कहेंगे मलक साहब जड़ा है वो पैसे नहीं होते यार। ये सारी चीज़ें हमारी अपनी खुद की बनाई हुई है, खुद की क्रिएशन है ये सारी। मैं इन बातों पे कभी बिलीव नहीं करता। जो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा एक सूट जो है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरा एक सूट है। जब भी मैं किसी अच्छे इवेंट में जाता हूँ तो मैं ये पहन के ज़्यादातर मैं ये पहन के जाता हूँ। और अपनी मैंने वालदा को भी कहा हुआ है कि अम्मी जान मुझे ये दीजिएगा, ये सूट मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें पाबंदकारी हुई हुई है, नज़र नहीं आती लेकिन हुई हुई है। भाई ये ही हमारी औकात है, यही हमारी असलियत है, यही हमारा तरीक़ाकार है। हाँ, अब आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर उसे कैश करें, अपनी लाइफ में ज़रूर स्पेंड करें, अपनी लाइफ में ज़रूर खर्च करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वो पैसे दिए ही अपनी फैमिली के लिए और कुछ उसमें से सदका भी दें। सदका देंगे तो भाई आपका काम चलने वाला है, वरना कोई काम। ये 3 4 5 जो बातें की हैं, इनको भाई एक दफ़ा मैं बार बार कहता हूँ, आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है लड़का, लेकिन जब आप मेरी वीडियो छोड़ के जाएंगे, रात को देखेंगे कि यार उस लड़के ने क्या कहा था, क्या कहा था। हाँ यार, ये बात उसने ठीक कही थी, ये बात उसने बिल्कुल डन कही थी कि यार जो हम शोहरत के पीछे लगे हुए हैं ना, कि यार हमारे शरीकाबाजी क्या कहेगी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे मेरे अच्छे बूट ना हुए। तो भाई आप आज फ्यूचर बना रहे हो, लेकिन यही दोस्त होंगे कल जब आपका फ्यूचर बन जाएगा, यही दोस्त आपके फटे पुराने जूतों में भी आपको गले लगाएंगे। लेकिन तब क्या होगा? तब आपके पास जनाब सारा कुछ होगा। भाई ये जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है, कहीं आपको सब कुछ दे के भी टेंशन में रखती है और कहीं ना कुछ दे के भी सब्र में रखती है, और कहीं आपको सब कुछ दे के भी सब्र में रखती है और जहां ना कुछ देने के, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी आपको सब्र में नहीं रहना। भाई ये जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट है, इतनी डिफिकल्ट है कि इसे नुसरत फतेह अली खान की क्या है खूब कवाली है, ये दुनिया एक गोरख धंधा है, इसे आप न समझ सके हैं, न समझ पाएंगे, ना ही समझ रहे हैं। कैसे? हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो दूसरे कर रहे हैं हमें वो सबसे खूबसूरत लग रहा है। मुस्बत रहने के दो ही तरीके हैं, एक आप झूठ छोड़ दें, एक अपना गुस्सा कम कर दें, गुस्सा करना ही छोड़ दें, आप मुस्बत रहना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। मुस्बत की निशानी यही होती है अपनी नफ्स को, अपनी नफ्स की नफी करना। भाई मुझे मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने सुनी है, जो मैंने देखी है, जो मैंने तजर्बा किया है, जो मुझ पे प्रैक्टिकल की है। मैं तो जस्ट वही बात करने वाला इंसान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी असली हालत सबके सामने रखें। नॉट इज आर्टिफिशियल लाइफ, इज अ रियल लाइफ। रियल लाइफ ही आपको ऊपर लेकर जाएगी, रियल लाइफ ही आपको सच के सामने देगी, रियल लाइफ ही आपको खुदा के सामने शर्मिंदा देगी। याद रखिएगा। बाकी ये पैगाम था, ये हक था मेरे नौजवानों का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे दोस्तों का, जो मैंने बताया, जो मैंने समझाया, ये पैगाम था एक मेरे पास जो मैंने आप तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं आप आगे पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह एक एक बात पर भी अगर किसी ने अमल कर लिया तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमें सिर्फ यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, दूसरों को आसानियाँ हों, दूसरे मेरी इस ट्रेंड पे जो मैंने ये ट्रेंड शुरू किया इससे कुछ ना कुछ हासिल कर ले। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये बहुत है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और अल्लाह की ज़ात का बहुत एहसान है। शुक्र किया करें आप जिस साल में हैं सबसे अच्छे हैं, ना इससे अच्छे आप बुरे हाल में हैं, ना इससे अच्छे आप अच्छे हाल में हैं। आप जहाँ पे हैं बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा होने की कोशिश करें, ऊपर जाएं, लेकिन मेहनत से जाएं, सब्र से जाएं, अल्लाह पे यकीन रखें, तवक्कल रखें, अपने खर्चे में से सदका दें। ये सारी चीज़ें वो हैं जनाब जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन हम इन पे अमल नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अरशाद फरमाता है, जिसने मेरे रिज़्क़ से मुंह मोड़ लिया मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। यार ये फिक्रा जो है
اندر تڑپا دیتا ہے انسان کا اندر جو جگر ہے وہ بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ اور آج ہم جتنا خدا کا ذکر کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس جہاں میں، اس زمین پہ، سب کو علم ہے۔ جتنا خدا کو ٹائم دے رہے ہیں یہ سب کو علم ہے۔ جس کمیونیکیشن میں ہم ڈل گئے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائے، اور ہماری زندگی میں سکون اسی وجہ سے نہیں۔ بار بار کہوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ اور ہم تلاش ہے سکون کی، تو سکون خدا کے ذکر میں ہے۔ جزاک اللہ فی الناس خیر۔ یہی تھا جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مجھے طاقت دی ہوئی زبان، جس سے میں نے آپ کو یہ چند باتیں پیش کی۔ امید ہے آپ عمل بھی کریں گے، اور عمل کیا کریں بھائی، عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت سنورے گی۔ جزاک اللہ۔